जांच पर भरोसा नहीं है। सीआईडी जो है पालतू कुत्ता है हेमंत सोरेन जी का, और सीआईडी जैसी किसी भी एजेंसी पर इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि इससे पहले इस राज्य के अंदर एसीबी ने एक जांच किया, आपने देखा होगा। विनय चौबे के मामले में क्या हुआ, पूजा सिंघल के मामले में क्या हुआ, वीरेंद्र राम इंजीनियर के मामले में क्या हुआ। इस राज्य के अंदर बहुत बड़े बड़े करप्शन हुए, स्टेट की बॉडी जिसमें भी जांच की, कुछ नहीं हो पाए। ये एक आई वॉश है, ये बचाने का एक तरीका है। एक तरीके से एविडेंस को मार करके ये लोग आईएएस को बचा देंगे। खियांगते साहब 4 बार शायद यूएस गए हैं टीडीपीएल के द्वारा। हमारा कहना यह है कि आप आयोग के चेयरमैन हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये एजेंसी जो है सो ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को आप एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेवारी दे देते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट रिफॉर्म की मांग की है, पीटी को रद्द करने की मांग की है और बैकलॉग पीटी को भी रद्द करने की मांग की है। जेएसएससी की परीक्षाओं में भी कंप्लीट रिफॉर्म की मांग की है और जिस तरीके से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा हो गई, एफआरओ की परीक्षा हुई, इन सब में हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन बाकी जो संविदा पर जो नौकरियां निकलती हैं, जो झारखंड के तहत जो 14 से 15 कंपनियां जो हैं जो संविदा के आधार पर निकालती हैं और अच्छा खासा पैसा वसूली का भी काम करते हैं, क्या उस पर भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्या आंदोलन करेंगे? ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड के अंदर लगभग 3,60,000 संविदा कर्मी है और उनको सरकार ने कहा था कि जिनका 15 साल हो गया है उसको हम नियमित करेंगे, लेकिन उसको ये नियमित नहीं कर सके। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देंगे, ये भी सरकार नहीं कर पाई। एक तीसरी बात, संविदा एक अलग हो गया और एक आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से झारखंड के अंदर जो नियुक्तियां हो रही है उसमें भी बड़े स्तर पर धांधली है, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता है। इस बार हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। 3,58,000 पद में 1,58,846 पद झारखंड के अंदर खाली है और कोई भी एग्जामिनेशन कैलेंडर समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। हर परीक्षा विवादित हो जाती है, समय से परीक्षा नहीं हो पाती। उसके लिए क्या आंदोलन करेंगे? नहीं, 10 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर से 10 तारीख को विधानसभा जाएंगे और फिलहाल एक निर्णायक लड़ाई का हम लोग ऐलान कर चुके हैं। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, ये निरंतर जारी रहेगी। झारखंड में 14वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ, वो भी अधूरा, क्या कारण है, क्या है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे? आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आपके पास नौकरी है, आपके पास सब कुछ है। हेमंत सोरेन जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड गरीबों का प्रदेश है। भले हमारे पास खनिज बहुत है, लेकिन वो भी माफिया लोग बेच दे रहा है। हेमंत सोरेन के जैसा बालू बेच दिए, कोयला बेच दिए, अब नौकरी बेच दिए, शिक्षा बेच दिए। अरे कुछ तो छोड़ दीजिए झारखंड के युवाओं के लिए। इन लोग क्या करेंगे? आपके हिसाब से लोग मुर्गी बेचेंगे, सुअर पालेंगे, यही करने के लिए लोग आए हैं क्या? तो वही तो बोल रहे हैं, इसी के लिए आप लोग कर रहे हैं। आप अपने घर के बच्चों से सुअर बेचवाइएगा, बेचवाइए। झारखंड के बच्चे आपको क्या दिख रहे हैं? ये लोग नौकरी करने योग्य नहीं दिखते हैं आपको। आप भी झारखंड के, आप याद रखिए, आप अगर मुख्यमंत्री बनने के योग्य है तो ये भी डीएसपी, एसपी, बीडीओ, सीओ बनने के योग्य है। आप इनको इतना हल्के मत लीजिए। इन लोग अपना घर, जमीन, जगह, माँ का गहना सब गिरवी रखकर इन लोग पढ़ लिया। आज इन लोगों के पास पैसा भी खत्म हो गया कि इन लोग मुर्गा सुअर भी नहीं पाल पाए। आप दीजिएगा किसी को कुछ? आप सब कुछ बाहर भेज दे रहे हैं। अरे कुछ तो छोड़ दीजिए महाराज। छात्रवृत्ति भी देती है, कहाँ दे रही है छात्रवृत्ति? अभी तो कुछ दिन पहले छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हाथ में कटोरा लेके छात्र इसी राजभवन का घेराव करने के लिए आए थे। शिक्षा दो या भिक्षा दो, यही तो नारा था उसमें भी। आप तो भीख मंगवा दिए है छात्रों को यहाँ पे कटोरा लेकर के। प्राइमरी एजुकेशन में आप देख लीजिए, शिक्षकों का वही स्थिति है। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का वही स्थिति है। क्या दाल भात योजना के लिए है या फिर केवल वोट देने के लिए? क्या 2,500 रुपया लेके वहां जाएंगे मैया सम्मान का और आपको वोट देने के लिए स्कूल बना, पढ़ने के लिए बना? अगर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज में जाइएगा, एक अगर सरकारी यूनिवर्सिटी देखिए, हजारों बच्चे नामांकन है। सोशियोलॉजी एक डिपार्टमेंट देख लीजिए, मात्र 2 आपको वहाँ पे फैकल्टी मिलेगा, 2 फैकल्टी पढ़ा लेगा 2,000 छात्र को। ये तो स्थिति बना के रख दी है झारखंड का। उसके बाद वो किसी तरह से पढ़ के वहां से कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने आता है। जेपीएससी, जेएसएससी, बहुत सारी परीक्षा हो सकती है अगर कैलेंडर निकले तो। लेकिन आप देख लीजिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सीटें बेच दी जा रही है, 103 सीट, नियमितता 1545 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने चाहिए। कट ऑफ के अनुसार उसको आप बोल रहे हैं कि हम 2200 कर दिए, 2245। कैसे आप 2245 कर दिए? कट ऑफ तो आप जारी किए नहीं, एमआर सीट आप ऑनलाइन अपलोड किए नहीं। क्या झारखंड के छात्रों को मजाक बना के रख दिया है आप? इन लोगों को बुद्धि नहीं है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या?
छात्रवृत्ति के मामले में छमरा ने एक बयान जारी किया है कि छात्रवृत्ति अगर केंद्र सरकार नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, तो कोयला यहाँ से ट्राइबल वेलफेयर फंड में जितना पैसा है वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए ही है। कम से कम ST SC छात्रों का तो आप उससे छात्रवृत्ति रिलीज कर दीजिए, उसके बाद आप केंद्र पे सवाल उठाइए। आप कुछ करिए तो पहले आप हर एक विभाग मनसा ही, ये लोग केवल बैठा हुआ चोरी करने के लिए बालू बेच रहा है। आज बालू का टेंडर कितना दिन से नहीं हुआ? क्या पूरा झारखंड में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया? कैसे मिल रहा है बालू? हर जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ बालू गिरा हुआ, कौन बिचवा रहा है? यही दोनों भाई न बिकवा रहे हैं, और इनके जितने मंत्री संतरी बने हुए सब बिचवा रहे हैं। कोयला का वही हाल है, अबरक का वही हाल है। अब तो भैया नौकरी बेच दिया ये लोग, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। अगर इन लोगों का बच्चा भी अगर बोलता कि हम पढ़ के APSC JSSC का नौकरी लेंगे तो भी बेचता। अरे क्या है बेचता? उसका तो बेटा को ऐसे ही मिल जाता, घर में बैठता। जब लखनऊ जाके स्टूडेंट से भरवा सकता है पैसा लेकर, तो उसका तो बेटा को घर में भरवा देता हूँ। जेपीएससी 14वीं जेपीएससी में जांच का आदेश दे दिया, CID का जांच हो रहा है, ऊपर से जो अध्यक्ष जो है इस्तीफा भी दे दिया। CID का जांच SSC सीरियल वाले मामले में भी हुआ था, उसमें क्या हुआ? सचिव का इस्तीफा हुआ था, उप सचिव का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद आया रिपोर्ट, नहीं सब ठीक है, सब पाक साफ है। वही होगा यहाँ भी नीपापोती करने के लिए, मतलब मांस का रखवाली बिल्ली करेगा क्या? आपकी ही एजेंसी JPSC है। रिपोर्ट फाइनल क्या आया था उसमें कि सब कुछ ओके है, सब चंगा सी, यही तो रिपोर्ट आया था ना। तो यहाँ भी वही आएगा। आप बोलते रहे मांस का रखवाली आप दिल्ली से करवा रहे हैं। JPSC किसकी संस्था है? झारखंड सरकार की। CID किसकी संस्था है? आपकी संस्था है। आप उसी से जांच करवा रहे हैं। मतलब मेरा जांच मेरा भाई करेगा? ये संभव है क्या? कभी मेरा भाई बोलेगा कि हम गलत हैं? बोल ही नहीं सकता है। अमित यादव, रांची महानगर अध्यक्ष, युवा। हेमंत सोरेन जो है जेपीएससी मामले को लेकर 14वीं जेपीएससी को मामले को लेकर CID जांच का आदेश दे चुके हैं। फिर किस बात का रोष है आप लोग, किस बात का गुस्सा है आप लोग? देखिए कि सरकार ने कई योजनाएं बनाई, आपको पता है कि कितना धरातल पर उतारी जाती है। ये राज्य 26 वर्षों का हो चुका है, ये राज्य युवा राज्य है। 26 सालों में 26 जेपीएससी के एग्जाम होने थे, लेकिन 14वीं जेपीएससी भी किस प्रकार से धांधली में चल रहा है। चाहे 4 सालों से पेपर लीक का मामला हो या कई अन्य जो शिक्षा के मामले हो, उस पर किस प्रकार से सरकार कितनी सजग है आपको देखने को मिलता है। जो JPSC या JSSC चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, उस पर सरकार कितनी स्पष्ट रूप से अपना जो बात है वो रखती है, आपको देखने को मिलता है। JPSC है, JSSC है, उसमें जिसके पास 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपया है, वैसे लोगों को सीट बेचने का काम करते हैं। जो हरियाणा यूपी के जो लोग हैं वैसे लोगों को सीट बेचने का काम करते हैं। ये हम लोग चलने देने वाले नहीं है। खाएंगे यहाँ का और सीट बेचेंगे हरियाणा यूपी वाले को, इस प्रकार से चलने देने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन भी कान खोल करके सुन ले, जो युवा आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है, वही युवा खींच करके आपको सत्ता की कुर्सी पे उतारेगा। मामला जैसे जो है CID जांच की मामला दे दिए हैं, CID को जांच का आदेश दे दिए हैं, कार्रवाई हो रही है। आपके जो अध्यक्ष JPSC अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दिए हैं, कार्रवाई तो तरीके से हो ही रही है। देखिए पहली बात तो जो JPSC के अध्यक्ष थे उनकी जवाबदेही बनती थी, वो किस प्रकार से उन्होंने भागने का काम किया, इस्तीफा दे करके उनको इस पर भगाने का काम किया इस सरकार ने। ये पूरी तरह से बतलाता है कि वो पूरी तरह से इसमें लिप्त थे, इसीलिए उन्होंने आनंद फानंद में अपना इस्तीफा दिया। और जो हमारी जो मांगे है CID आप बता रहे हैं वो बिल्कुल वो स्वागत योग्य है, लेकिन बार बार अब शिक्षा भी यहाँ का विद्यार्थी पूरी तरह से त्रस्त हो चुका, थक चुका है। अब ये जो यहाँ के आप कल्पना कीजिए, एक बार अपने ऊपर ये चीज को एक बार सोच करके देखिए, दिल से सोच करके देखिए कि माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपना जमीन बेच देता है ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी रांची में जाकर के कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, कुछ अच्छी नौकरी करेगा, तो हमारा भी सपना पूरा होगा। लेकिन बार बार सपना को कुचलने का काम ये राज्य सरकार कर रही है।